गाइस, तो इससे लास्ट वाला जो पेपर था उस पर आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्ट दिखाओगे, ठीक है, राजस्थान जीके के इस तरह से लिए जाने वाले टेस्ट में, क्योंकि ये आरएसएमएसएसबी बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले पेपर हैं, ठीक है, तो यहाँ से राजस्थान जीके के क्वेश्चंस देख के आपको पता चल सकता है कि आप आपके एग्ज़ाम के अंदर भी किस लेवल के राजस्थान जीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। तो हमने अब तक आई थिंक 26 या 27 पेपर देख लिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मतलब प्लेलिस्ट चेक करना, इस चैनल पे बनी हुई है जो, वहाँ पे लिखा हुआ है आरएसएमएसएसबी बोर्ड द्वारा पूछे गए सवाल, ठीक है। उसके अंदर आपको वो सारे पेपर मिल जाएंगे सीरियल वाइज। अब अपन नेक्स्ट पेपर देखते हैं। आज का पेपर है, ये हुआ था हथकरघा निरीक्षक उद्योग विभाग, ठीक है। ये 2019 वाले पेपर चल रहे हैं। मैंने 2022 वाले, 2021 वाले और 20 वाले पेपर ऑलरेडी करवा दिए हैं, ठीक है, वहाँ पे। तो इसके अंदर जो राजस्थान जीके के सवाल आए थे, हम वो वाले सवाल देखने वाले हैं। तो ये तो सब निर्देश वगैरह, जब आपका पेपर होगा तो आप भी पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर भी आए थे 50 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार स्थित था। तो गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा जो पठार है वो स्थित है, आपसे पूछा गया। उड़िया का पठार, आबू पठार, मेरसा पठार या फोराट का पठार। तो क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि फोराट का पठार स्थित है गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य। क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। देखो, अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार बहुत पूछा जाता है, ठीक है, और फिर भी इतनी बार पूछने के बाद भी सब लोगों को याद होता है। पर पेपर का एक वो होता है ना, पेपर का डर, वो पेपर का डर इस तरह का होता है कि आप लोग अक्षांशीय और दक्षांशीय में भी भूल जाओगे कि क्या पूछा है, ठीक है। तो राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना होता है, तो 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण। ये जो डेस लगा हुआ है ना, इसको मिनट बोला जाता है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण, या फिर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर से 23 डिग्री 3 मिनट। तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक ये अक्षांशीय विस्तार था, ठीक है। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 50 सेंटीमीटर वाली जो समवर्षा है वो समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाने वाला जो जिला है वो है बांसवाड़ा। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, बांसवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है, और ऑप्शन में आपको मिल जाएगी 100 द्वीपों के क्षेत्र। तो ध्यान रखना, 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, मतलब अपना तो ये 5 ही हुआ। राजस्थान में अल्फी सोल मृदा निम्न में से कहाँ पाई जाती है। तो मृदा वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कहाँ मिलती है, चूरू में, जयपुर में, या हनुमानगढ़ या करौली। और ये तो सबको पता है ना, इस चैनल पर राजस्थान जीके की क्लास होती है, कभी भी देख लो। वो मॉर्निंग में अपलोड करती हूँ, बट आप बोलोगे कि मैम नाइट में चलेगा 10 बजे के समथिंग, तो कोई ना, राजस्थान जी की क्लास अपन नाइट में ले लिया करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर आपसे ही पूछा है अल्फी सोल मृदा जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है पूछा है, तो वो जयपुर में मिलती है। इसके बाद में 56 है, हरे कबूतर राजस्थान में किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो हरे कबूतर के लिए कौन प्रसिद्ध है, ठीक है। तो जो सरिस्का अभ्यारण्य है ना, वो हरे कबूतरों के लिए फेमस है, ओके। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। तो सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश हो जाता है आर्द्र दक्षिण मैदान। क्वेश्चन नंबर 58, राणा प्रताप सागर स्थित है। तो राणा प्रताप सागर है वो कहाँ पर है, कोटा में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में। तो याद रखना चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष में लागू की गई थी। तो जो मुख्यमंत्री सड़क योजना है वो 2005 में लागू की गई थी। जामसर प्रसिद्ध है। तो जामसर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, मतलब वहाँ पे कौन सा खनिज मिलता है, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी या एस्बेस्टोस। तो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है जामसर। क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ नहीं पाई जाती है। तो टोंक, उदयपुर, पाली या बूंदी। नहीं पूछा है, ठीक है, नहीं और सही वाले सवाल ध्यान से देखा करो। तो पाली में नहीं पाई जाती। इसके अलावा जो भूरी मृदा है वो टोंक में, बूंदी में और उदयपुर, तीनों जगह मिलती है। क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि है। तो लौटते मानसून की ऋतु की अवधि कौन सी है।
तो इसके अंदर ऑप्शन जुलाई से अगस्त, मार्च से जून, अक्टूबर से दिसंबर या जनवरी से फरवरी। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो अक्टूबर से दिसंबर तक की अवधि है वो लौटते मानसून ऋतु के अंदर आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करते हैं? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं ऐसी उम्मीद है मेरे को कि ये सबको आता होगा, ठीक है। तो चंबल, बनास, माही या लूणी। तो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ आपको, किसान आंदोलन वगैरह की, ठीक है। बट टेंशन ना लो, अभी जब राजस्थान जीके की क्लासेस नए सिरे से शुरू हुई है तो आपको किसान आंदोलन भी अच्छे से करवाया जाएगा। तो मोतीलाल तेजावत, बट किसी को जल्दी है कि किसान आंदोलन नहीं मैम मुझे तो पढ़ना ही है, तो प्लेलिस्ट चेक करना, राजस्थान जीके सिखवाल बुक के नाम से मिलेगी आपको, मैंने आपको वो पढ़ाया है, ठीक है। तो मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद गिरी, और हाँ वहाँ पे किस किस टॉपिक करवाए थे, वहाँ पे मैंने संस्थापक बताए थे कि अजमेर के संस्थापक वगैरह कौन है, कोटा के कौन है, जहाँ से सवाल आते भी हैं, ठीक है। वो वाला टॉपिक करवाया था, एक किसान आंदोलन वाला करवाया था, और कहाँ पे किस तरह के सिक्के प्रसिद्ध थे। जैसे आई थिंक कल के पेपर में या पता नहीं कौन से पेपर में मैंने आपको बताया था कि तमंचा साइज जो सिक्का है वो धौलपुर में प्रसिद्ध है। कि हाँ मैंने को याद आया, मैंने कि कल का जो पेपर हुआ था जिसके अंदर मैंने आपको 50 MCQs करवाए थे ना, राजस्थान अध्ययन की, जो राजस्थान जीके चल रही है उस टॉपिक के, कि राजस्थान के प्रमुख स्रोत है ना, अभिलेख और सिक्के, उस टॉपिक के 50 क्वेश्चन करवाए थे। उसमें एक सवाल ये भी था। तो हाँ यहाँ से सवाल बनते हैं। देखो मैं आपको मुझे याद आता है तो मैं साथ के साथ बता भी देती हूँ ताकि आप बिलीव कर सको कि मैम झूठ नहीं बोल रहे, ये सच बात कि ये जो टॉपिक है वो वाकई में इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, गुरु गोविंद गिरी। अगर संप सभा से रिलेटेड पूछे तो याद रखना गुरु गोविंद गिरी आंसर आएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक थे, संत रामदास, संत निरंजन दास, संत हरिदास या संत रामचरण। तो संत हरिदास थे। क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान का कौन सा किला स्वर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो स्वर्णगिरी के नाम से किले के बारे में पूछा है आपसे, बूंदी का किला, सिवाना किला, जैसलमेर किला, ये जालोर का किला। तो इसके अंदर जो जालोर का किला है ना उसको स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जालोर और जैसलमेर में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान रखना जालोर के किले को स्वर्णगिरी के किले के नाम से जाना जाता है। निम्न में से जयबान नाम है, तो जयबान किस किले मतलब किस चीज़ का नाम है? एक प्रकार का किला है या तोप है या एक स्थान है या एक पुस्तक है? तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि ये एक तोप है। क्वेश्चन नंबर 68, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो मारवाड़ के राठौड़ वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? राव जोधा, राव बीका, राव सिंहा या राव चूड़ा। तो इसके अंदर राव सिंहा जो है वो मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69, अकबर के महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम संदेश वाहक के रूप में भेजा था? तो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए संदेश वाहक के रूप में सबसे पहली बार किसको भेजा था? तो उन्होंने भेजा था जलाल खां को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो जो गिलुंड सभ्यता है, अपन सभ्यता वाला टॉपिक भी इसी में करेंगे जो अपना चल रहा है राजस्थान के स्रोत। पहले अपन अभिलेख देखेंगे, उसके बाद में सिक्कों के जिक्र होगा, और इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपन प्राचीन सभ्यता ही लेने वाले हैं, ठीक है। तो गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो ये तांबा प्रस्तर युग के ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडियारी ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? जो मुंडियारी ख्यात है वो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 74, जाम्बोजी जहाँ प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? तो जाम्बोजी जिस जगह पे प्रवचन दिया करते थे उसको कहते थे सथारी। 75, राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? तो आजकल खैर ऐसे सवाल कम ही बनते हैं कि पहली महिला ये, पहली महिला वो, बट फिर भी कभी कभी पेपर में 1-2 सवाल ऐसे आ जाते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नम्रता भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छगनबेन ने अपनी सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र चुना था, ठीक है। तो टोंक का वनस्थली, सिक्कर का लक्ष्मणगढ़, झुंझुनू का पिलानी या जोधपुर का खींचन। तो इन्होंने जो है मतलब कौन सा क्षेत्र ऐसा था जो इन्होंने चुना था अपने काम काज के लिए, ठीक है, अपने मतलब गतिविधियों के लिए। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर का खींचन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल,
जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन, या फिर सी गोपालाचारी। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारड किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राज्य सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था? ठीक है, नेता कौन था? तो इसके अंदर रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, स्वामी गोपाल दास या नयनू राम शर्मा। तो नयनू राम शर्मा इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो जो बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो ध्यान रखना, B4 बाजरा और B4 बाड़मेर। ठीक है, तो बाजरा अनुसंधान केंद्र जो है वो बाड़मेर में है। क्वेश्चन नंबर 80, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, बाजरा की रोटी मोस्टली किधर बनती है? इधर ही बनती है ना, इधर के लोग खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। खैर लगती तो टेस्टी है। अब ये मत पूछना मैम आपने भी खाई है क्या, मैं भी राजस्थान की ही निवासी हूँ। ठीक है, क्यों नहीं खाऊंगी, पर आजकल शहरों के अंदर कुछ को तो पता भी नहीं होता कि बाजरा एक्चुअल में होता है क्या, बाजरा की रोटी होती क्या है। ये कोई अपना अपना है, अपना अपना टेस्ट है। किसी किसी को बाजरे की रोटी पसंद भी नहीं है, बट यार मुझे तो खूब पसंद है। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य जो है और जिले दे रखे हैं, तो आपको ये बताया गया है कि मतलब वन्य जीव अभयारण्य और जिले मेज करना है ना, कि कौन सा अभयारण्य कौन से ज़िले में। तो बताओ, ताल छापर जो अभयारण्य है वो कहाँ पे है? तो ताल छापर अभयारण्य चूरू में है, शेरगढ़ अभयारण्य कोटा में है, फुलवारी के नाल उदयपुर में है, और बन बारेठा भरतपुर में। इन्होंने आपको उल्लू बनाया और कुछ नहीं करा। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे अरे वाह क्वेश्चन नंबर 1 लग तो रहा है, बट यार इतना इजी सवाल कैसे दे सकता है कि एग्जामिनर ने खुद ही मैच करके दे दिया। तो आपको एग्जामिनर ने उल्लू बनाने के लिए दिया है। ठीक है, बट आपको बनना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81, क्योंकि जब अपन लोग पेपर देते हैं ना तो दिमाग सीरियसली उल्टे चलता है कि यार क्या पता ये हो, क्या पता नहीं हो। इतना इजी कोई कैसे दे सकता है? नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला, तो नर्मदा परियोजना से जो लाभान्वित जिला है वो है बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 82, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार जाना जाता है, तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार को किस नाम से जाना जाता है? लसाड़िया, उड़िया, भोराट या हाड़ौती? तो हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो शुष्क पश्चिमी मैदान में, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान या आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। आप आर्द्र वर्ड से भी आइडिया लगा सकते हो कि जहाँ सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होगी वहीं की भूमि तो आर्द्र होगी ना, आर्द्र दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 84, राजस्थान में रामपुरा आगुचा की खान किसके लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? देखो मैंने ऑलरेडी खनिज वाला टॉपिक इस चैनल पे करवाया है, 2 वीडियो बनी है ओनली 30 मिनट्स की, वहाँ से सवाल बाहर नहीं जाएगा। अगर खनिज का टॉपिक आपको देखना है तो आप देख सकते हो, वो भी कहाँ मिलेगा? प्लेलिस्ट में मिलेगा। ठीक है, और अगर और प्लेलिस्ट का नाम क्या है? राजस्थान इंपॉर्टेंट टॉपिक, राजस्थान जी के इंपॉर्टेंट टॉपिक। बट अगर आपको नहीं देखना तो कोई बात नहीं, अगर आपको आते हैं तो बढ़िया है, बट हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख लो, इस पेपर में भी 2 सवाल खनिज से पूछे गए हैं ना। तो इसके अंदर आपसे पूछा है कि रामपुरा आगुचा की खान जिसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा है? सीसा एवं जस्ता, लोहा अयस्क, अब्रक या रोक फॉस्फेट? तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सीसा एवं जस्ता। क्वेश्चन नंबर 85 है, राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो जो राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है ना, वो जयपुर में, जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में या उदयपुर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा कुएं एवं नलकूपों का यूज़ किया जाता है, किसके लिए? सिंचाई के लिए। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अलवर। क्वेश्चन नंबर 87, बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बजाज सागर बांध जो है वो माही नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, चेपा क्या है? ये तो सब जानते होंगे। अभी थोड़े टाइम पहले आप लोग बाहर जाते थे तो आपके कपड़ों पे वो दिखे ना छोटे छोटे कीड़े टाइप। ठीक है, और जो येलो कपड़ों पे तो कुछ ज़्यादा ही आते हैं, तो वही चेपा है। और ये चेपा एक बीमारी है। ठीक है, उन्हीं को ही चेपा कहा जाता है बेसिकली। मोइला मच्छर बोलते हो ना आपकी, मोइला घूम रहे गर्मियों की वजह से। अभी थोड़े टाइम पहले आई थी, आज से 15 दिन पहले ही यही हाल था। तो चेपा एक उन्हीं वही कहाँ बैठते हैं? तो वो सबसे ज़्यादा जो सरसों की खेती वगैरह होती है ना, क्योंकि सरसों की खेती इसी टाइम होती है, तो उन पर बैठते हैं। तो चेपा एक बीमारी है। तो अब आप ये ध्यान रखो, आइडिया लगाओ कि सरसों किस
कौन सी फसल है, रबी की फसल है, खरीफ की है, या जायद की है, बागानी फसलों में आता है, तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इतना थोड़ा सा घुमा फिरा के अगर पूछ भी लेगा ना तो भी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे, क्योंकि आपने इस सवाल को बहुत ही अच्छे से पोस्टमार्टम करके देख लिया, राइट। तो इसके अंदर आपसे यही तो पूछा गया कि चेपा बीमारी कौन सी फसल की है, तो ध्यान रखना जो सरसों है वो रबी की फसलों में आता है और ये बीमारी रबी की फसलों की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, केला देवी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में। देखो केला देवी और केवला देव में बहुत कन्फ्यूजन होता है, ध्यान से पढ़ना। आपसे केला देवी अभ्यारण्य पूछा है जो सवाई माधोपुर में, अगर यहाँ पे केवला देव लिखा होता तो फिर आंसर भरतपुर हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स मेडकॉफ के रेजिडेंट थे, तो चार्ल्स मेडकॉफ के जो रेजिडेंट है वो कौन थे। तो चार्ल्स एक सेकेंड, ये बेचारा एक सवाल छूट गया था, राइट। तो वह जलायुग में जहाँ लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है तो वो कौन सा है, मतलब पहले आपको ये बताना है कि लाल मिट्टी पाई जाती है वो वाला जगह और दूसरा पीली मिट्टी पाई जाती है वो वाली जगह। तो लाल मिट्टी सवाई माधोपुर में पाई जाती है और सिरोही के अंदर पीली मिट्टी, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। चार्ल्स मेडकॉफ के रेजिडेंट थे, तो जो चार्ल्स मेडकॉफ थे उसके रेजिडेंट कौन थे, मतलब रेजिडेंट थे जयपुर के, जोधपुर, अजमेर या दिल्ली। तो चार्ल्स मेडकॉफ दिल्ली के रेजिडेंट थे, ठीक है। कहाँ के रेजिडेंट थे, दिल्ली के। क्वेश्चन नंबर 92, राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो गोपी कृष्ण भट्ट है वो तमाशा, हेला ख्याल, संवाक या लीलाओं किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तमाशे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। तो जौहर स्थल के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, तारागढ़ बूंदी या गागरोन का किला। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ का किला। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है। तो ये तो सबको ही पता होगा, है ना, सामेला, बान, मौसर या जड़ूला। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जड़ूला जन्म से संबंधित है। मौसर आपको पता ही है, मरने के बाद में 12 दिन के बाद में जो जीवन होता है वही मौसर है। सामेला जो है ये कब, ये शादी की रस्म है ना, शादी से जुड़ी हुई है, जब बारात जाती है ना तो उस टाइम पे ये रस्म होती है। और बान ये भी शादी से ही जुड़ी हुई है, ठीक है। हल्दी बान करके भी आप याद रख सकते हो या तेल बान करके भी याद रख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचारी शब्द किससे संबंधित है। तो ये जो नारचारी शब्द है वो गृह क्रीड़ा, लोक नृत्य, आभूषण या परंपरा। तो ये गृह क्रीड़ा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 96 है, लांगुरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित है। तो लांगुरिया गीत ये भी मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा, क्योंकि इजी सा सवाल है कि शीला माता, करणी माता, रानी सत्या, केला देवी। तो ये केला देवी से संबंधित है। जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है। तो जो जालोर का ढोल नृत्य है वो नाहौर, धूणा, धूम या थाकना। तो थाकना शैली के अंदर आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 98, चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था। सेवदान, सागरदान, गार्डन या कर्णीदान। तो ये लिखा गया था कर्णीदान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99, मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। तो इसके अंदर गीत गोविंद, रागमाला, जयानक विजय या सावक पद्मिकमनासुत चुन्नी, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि जो मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, सावक पद्मिकमनासुत चुन्नी, ठीक है। आप तो इतना याद रख लो, मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ चुन्नी। अब आगे का तो याद आ ही जाएगा ना, इतना टफ नाम है, पूरा तो वैसे ही याद करोगे तो भूल जाओगे, इससे अच्छा है चुन्नी याद रख लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 100 हो गया ना लास्ट, कितने खुश हो रहे हो कि चलो 50 सवाल हो गए, अब तो छुट्टी है। राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। देखो थेवा कला बहुत बार पूछा जा चुका है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है, प्रतापगढ़। तो आप लोगों ने क्लास ली उसके लिए आपको थैंक यू। देखो मतलब मैंने क्लास ली, आप लोगों को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू मैम, आपने हमारा एक राजस्थान जीके का टेस्ट ले लिया, राइट। बट नहीं, मैं उल्टा आपको थैंक यू बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो करा करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।